और भाई क्या हाल है। आज हमारे साथ वही हमारे गेस्ट हैं नवीद भाई। पिछली वीडियो का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है तो हमने सोचा कि आज फिर से इनसे कुछ डिस्कशन करें। आज तो बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है। हमारी टीम जो है वो सेमीफाइनल में आ गई है। बाकी हमने अपनी जो रिवायत है उसको बरकरार रखा और साउथ अफ्रीका ने भी अपनी रिवायत को बरकरार रखा। और मतलब कुछ ऐसा ही हुआ है जो बाकी वर्ल्ड कप में भी हो चुका है काफ़ी दफ़ा कि साउथ अफ्रीका की टीम अच्छा खासा आते आते बीच में उनको पाकिस्तान पड़ जाता है, उसके बाद वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं। ये कोई नया हमारे लिए वो नहीं है, लेकिन इस दफ़ा हमने काफ़ी हद तक उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन इतनी नाउमीदी के बावजूद मैंने सुबह 5 बजे मैंने कहा थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं, शायद कुछ हो जाए, क्योंकि हम पाकिस्तान क्रिकेट के फ़ैन हैं। तो हमने कहा शायद कुछ हो जाए, तो हमने सुबह उठ के मैच देख लिया। तो काफ़ी दोनों मैचेस में अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस रही। नीदरलैंड ने इस तरीके से साउथ अफ्रीका खेला, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। और आपने क्या देखा सुबह मैच या नहीं? देखें, मैंने देख नहीं पाया। मैं सोच रहा था कि शायद देख लेता तो अच्छा हो जाता। देखें, मैं देख नहीं पाया, लेकिन जब मैं उठा हूँ और मैंने स्कोर देखा है कि नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, तो एक शॉकिंग न्यूज़ थी बिल्कुल, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। हमने तो सोचा था कि अगर कुछ होगा तो बारिश की वजह से हो सकता है कि बारिश हो जाएगी तो हमारा वो चांस बन जाएगा। वैसे अगर बारिश होती और एक पॉइंट मिलता तो फिर रन रन रेट पे जाता तो पीछे हो उस पर कुछ सकते नहीं थे। कह सकते थे। तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया। फिर नेक्स्ट मैच जो है वो हमने देखा, क्योंकि उसमें जब आप पहला मैच बिल्कुल सब कुछ हमारे फेवर में ही जा रहा था, तो हमारे हाथ में बस यही था कि बांग्लादेश का मैच जीत जाए। वो भी हमने जीत ही लिया कुछ ना कुछ करके। लेकिन इस दफ़ा बाबर आजम ने बड़ी में हमने देखा कि मैच जब से शुरू हुआ उन्होंने काफ़ी हिट की ट्राई करी, लेकिन उनके बैट के ऊपर बॉल आ नहीं पाई सही तरीके से। ट्राई वो बहुत कर रहे हैं, वो स्लोगिंग की भी कर रहे हैं, टाइम करने की भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि उनसे हो क्या रहा है या उनसे हो नहीं पा रहा है। बिल्कुल समझ से बाहर हुआ। इतनी ऑफ साइड की जितनी डिलीवरीज आई, और मैंने पहली दफ़ा देखा है कि बाबर आजम से कोई एक या दो मुश्किल से टाइम हुई, और बाकी इसके अलावा कोई डिलीवरी ठीक तरीके से टाइम हो नहीं पाए। जैसे तैसे उन्होंने 25 रन बनाए और फिर वो टीम का रन रेट ना रुके, इसलिए वो हिट करने की ट्राई में आउट हो गए। लेकिन शान मसूद ने इस तरीके से खेला तो वो काबिल तारीफ है। शान मसूद ने बहुत सेंसिबल इनिंग खेली है, क्योंकि वो आते ही आज उन्होंने ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ करने की ट्राई नहीं करी, वरना वो आते हैं वो विकेट छोड़ के सिंगल डबल करने की कोशिश करते हैं, रिस्क लेके सिंगल डबल ही करते हैं वो। लेकिन आज उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करी, जहाँ से जैसे उनको मौका मिला उन्होंने बाउंड्रीज भी लगाई, और उनके साथ जब मोहम्मद हारिस खड़े तो उन्होंने तो बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप की इनिंग खेली। क्योंकि अगर हम देखें तो मैच शुरू हुआ तो हमारा मैच कुछ एंड से फंसना शुरू हो ही गया था। लेकिन नबील भाई असल बात यह है कि हमने मैच फंसा तो दिया था, वो बात तो माननी पड़ेगी हमें। और ये बांग्लादेश जैसी टीम थी जो हम बच गए। उन्होंने बिल्कुल जब पाकिस्तान को जरूरत थी ओवर थ्रो भी करी है, उन्होंने चौके भी दिए हैं, कैच भी छोड़े हैं जी। और उन्होंने जितनी कोशिश होती थी पाकिस्तान को आगे पुश करने की वो उन्होंने करी है। भले उन्होंने जान के नहीं करी, लेकिन देखा जाए तो अक्सर होता है जब आपके सामने कोई आपसे बेहतर टीम होती है, जैसे हम कभी ऑस्ट्रेलिया वगैरह से खेलते हैं तो हम भी अंडर प्रेशर आके हम भी कुछ इसी किस्म की हरकतों से हम भी काफी दफा टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। कैच छोड़ देते हैं या नो बॉल कर रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा इंडिया से हमारा मैच था, हम प्रेशर में हमें नो बॉल की, और नो बॉल की वजह से ही मसले मसाइल हुआ। हम लोग ने सेमीफाइनल खेलना मुश्किल हो गया था। और अब तो देखें तो बाबर आजम फर्स्ट कैप्टन बन गए, 2 दफा पाकिस्तान को सेमीफाइनल्स में लीड कर चुके हैं। और इस दफा देखें कि जो जो अभी हालात चल रहे हैं बिल्कुल 92 वाली सिचुएशन है। आप लोगों ने देखा होगा सिर्फ साउथ अफ्रीका की जगह इंडिया आया हुआ है, तो बस ये फर्क है, लेकिन बाकी चीज़ें वही हैं। न्यूजीलैंड की बहुत अच्छी टीम आई है, और मुझे तो न्यूजीलैंड में ज़्यादा जो खतरा है वो है फिन एलन से। जी, फिन एलन एक उनके ऐसे ओपनर हैं जो हर मैच में उनको स्कोर अच्छा स्टार्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर नीचे से आगे लास्ट मैच में केन विलियमसन ने अच्छा खेला, उसके बाद उनके जो ग्लेन फिलिप्स है वो भी बहुत अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं। लेकिन सेमीफाइनल एक ऐसा स्टेज आ जाता है कि जहाँ पे आपको खेलना तो अच्छा पड़ता है, वो तो ऑब्वियस है, अगर आपको जीतना तो आपको अच्छा खेलना पड़ेगा, लेकिन लक भी काफी हद तक उस पर मैटर करता है। क्योंकि छोटी छोटी चीज अगर आपके आपके साइड हो जाए तो आप जीत भी सकते हैं, अगर आपके अगेंस्ट चली है तो हार भी सकते हैं। लेकिन इसमें अब ये लगता है कि न्यूजीलैंड हमारे फिर भी काबू में आ सकता है। जैसे हम लोगों का जो वो है वो क्रिप्टोनाइट जिसको आप कहेंगे वो ऑस्ट्रेलिया है, तो ऐसे ही न्यूजीलैंड के लिए हम हैं और साउथ अफ्रीका के लिए भी हम ही हैं। तो अब ये है कि न्यूजीलैंड से फिर भी काफ़ी हद तक चांस है कि न्यूजीलैंड को हम सेमीफाइनल में हरा सकते हैं। इंडिया के लिए न्यूजीलैंड हो जाता है कि इंडिया जो है वो आईसीसी के इवेंट्स में न्यूजीलैंड
को हराने में थोड़ी उनको हमेशा ही मुश्किल रहती है। मुझे तो आखिरी दफा याद है न्यूजीलैंड को जी, आईसीसी के इवेंट में न्यूजीलैंड कब हराया हो, जब भी उनको जैसे आता हमने है, ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराया। जी बिल्कुल, न्यूजीलैंड को जब भी वो आते हैं तो उनके समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो वैसे खेलते हुए अच्छा आते हैं लेकिन वो और क्या इतने होता है। लो स्कोरिंग मैच वो हार जाते हैं, बच्चों की तरह बंदा सोचता था यार ये 240 रन 120 रन ये किस तरीके के स्कोर हैं, नहीं है, लेकिन उसपे उनको समझ नहीं आता कि क्या करें। तो अब देखें इंडिया में भी इंडिया की परफॉर्मेंस भी अच्छी चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इंग्लैंड से उनका जीतना इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इंडिया ने जितने अभी तक मैचेस जीते हैं वो काफ़ी हद तक उन्होंने परफॉर्म भी किया है, लेकिन अंपायरिंग की फेवर और इसके अलावा पाकिस्तान की भी फील्डिंग खराब है काफ़ी, और बांग्लादेश से भी जो मैच वो जीते वो अपनी फील्डिंग के जीते, और बांग्लादेश ने उनके काफ़ी कैचेस छोड़े, और इंग्लैंड के साथ ये करने का मौका नहीं देगा उनको बिल्कुल भी, क्योंकि आप वो बिल्कुल टॉप अपने फील्डिंग गेम पे होंगे, बिल्कुल जिस तरह से वो फील्डिंग करते हैं। अब जैसे आज हमारी बात कर लें तो आज हमने बांग्लादेश के जो शुरू में 2 कैचेस छोड़े तो हमने पूरा तैयारी कर ली थी कि 150 रन बनाने की, वो तो हमारी बॉलिंग काफ़ी अच्छी है उसने रोक लिया, लेकिन अगर आप ये 2 कैचेस या 2-3 रन आउट अगर ये आप न्यूजीलैंड के मिस करेंगे, अभी आप देखें श्रीलंका ने वो ग्लेन फिलिप का एक कैच छोड़ा था, तो ग्लेन फिलिप ने फिर अकेले ही श्रीलंका को आपने देखा क्या किया, सेंचुरी बनाई, और अगर हमने भी किसी भी ऐसा कोई कैच छोड़ दिया, हमारा सेमीफाइनल में भी हुआ भी था, एक कैच छोड़ा था और हमारे हाथ से मैच निकल गया था, तो न्यूजीलैंड वो टीम है जो आपको दोबारा मौका नहीं देगी और ना आपके कैच छोड़ेगी, और ना अगर आपने उनको छोड़ा तो आपको छोड़ेगी। और हम इस टूर्नामेंट में देखते हुए आ रहे हैं जैसे कि अंपायरिंग का स्टैंडर्ड वो नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड अगर आप अंपायरिंग की बात करते हैं तो हमेशा जो भी डिसीजन इन फेवर बाइस होती है, जी बिल्कुल, और स्ट्रॉन्ग टीम के फेवर में डिसीजन जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग टीम ने स्ट्रॉन्ग बोर्ड कह सकते हैं आप कि उनके ही फेवर में सारे डिसीजन जा रहे हैं। लेकिन अगर सेमीफाइनल में आप देखेंगे तो इंडिया जहाँ पे बीसीसीआई है, इंडिया है, वहाँ पे ईसीबी भी है, तो मेरा नहीं ख्याल वहाँ पे बायस के खिलाफ एम्पायरिंग करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एम्पायरिंग हमेशा ईसीबी के हक में होती है। ये तो अब तो अगर आप देखेंगे तो बीसीसीआई एक तरफ ईसीबी है, इंडिया है, इंग्लैंड है, तो दोनों बिल्कुल बराबर के बोर्ड्स हैं, तो अंपायरिंग बिल्कुल स्ट्रेट और बिल्कुल आपको जो डिसीजन है वही लेना पड़ेगा, क्योंकि हल्की सी भी अगर गलती होगी तो वो बिल्कुल भी आपको एक्सेप्टेबल नहीं होगी इन जो टीम्स खेल रही हैं। बाकी हमारा सेमीफाइनल मुझे तो इतना मसला नहीं है, मुझे इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड से है, न्यूजीलैंड को फिर भी हम कहते हैं कि यार न्यूजीलैंड की टीम कितनी भी बेहतर खेले, लेकिन हमारा हार ही जाते हैं वो बेचारे, और हम अगर आप देखेंगे तो क्या वो अच्छा खेलते हैं, उनकी टीम बहुत अच्छी है। अभी आपने देखा ऑस्ट्रेलिया को जो उन्होंने पहले मैच में इतने बड़े मार्जिन से हराया, तो ऑस्ट्रेलिया उसी की वजह से बाहर हुआ है। और इसी वर्ल्ड कप से पहले जो हमने ट्राई सीरीज खेली है, हमने उनके होम ग्राउंड पे उनको 3 में से 2 मैचेस हराए, और जिस तरह से हमने उनको हराया तो ये भी उनके बैक ऑफ द माइंड चल रहा होगा कि हम पाकिस्तान से अभी हार के आ रहे हैं। जैसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया से अब खेलते हैं तो हमें टेंशन होती है यार ऑस्ट्रेलिया की टीम है, ये आखिरी ओवर तक कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड का भी होता होगा यार ये पाकिस्तान की टीम है, ये इनसे हम ट्राई करें, लेकिन आखिर में ये बाजी ले ही जाते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। न्यूजीलैंड की टीम इस वर्ल्ड कप की मेरे हिसाब से तो बेस्ट टीम है, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, बाकी मैचेस जीते, तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों आसान टीम नहीं होने वाली। और मुझे ऐसा लगता है कि जो डेली बेसिस जो मैचेस होते हैं हमारे, उनमें न्यूजीलैंड और इंग्लैंड पाकिस्तान से तो काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं, इंडिया की बराबरी करते हैं। पाकिस्तान से हमने देखा है वो जो सीरीज वगैरह होती है उनमें अच्छे परफॉर्म करते हैं, लेकिन हम उनसे पिछली सीरीज जीत चुके हैं जो कि उनके होम ग्राउंड पर थी। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। बाकी आज इंडिया का भी मैच था जिम्बाब्वे से, तो सूर्य कुमार ने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी, लेकिन जिम्बाब्वे के जो बॉलर्स हैं मुझे इस कैलिबर के नहीं है आप, क्योंकि आप कह सकते हैं कि उनको इतना एक्सपोजर नहीं है, तो इस वजह से इनिंग्स तो उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली है, जिस तरह के उन्होंने शॉट्स खेले हैं। अब देखना ये है कि अब वो किसी टॉप क्वालिटी बैटिंग, हमें तो टॉप क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट भी वो खेल सकते हैं। हमें तो उन्हें जरूर हराया, लेकिन हमारा तो मसला ये है कि हम लोग रबाडा को छक्के लगा सकते हैं पहले ओवर में, और अब जिम्बाब्वे से मुजराबानी से आउट भी हो सकते हैं। तो हमारा तो इसमें गोल यही नहीं जाए कि कौन सी साइड टॉप क्वालिटी है और कौन सी वो थोड़ी सी वीक है, क्योंकि अब देखें जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के बाद अगर किसी का पेस अटैक है तो वो साउथ अफ्रीका का इस टूर्नामेंट के अंदर। रबाडा, निकिटी और तीसरे विकेट नॉर्थ जोन के जो फास्ट बॉलर हैं वो काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो उनका जो हाल पाकिस्तान ने किया था, तो उसके बाद मुझे न्यूजीलैंड की बॉलिंग भी अगर आप देखें तो जब तक
ट्रेंट हो सकता है बाबर की फॉर्म ट्रेंट बोल्ट वापस आ जाए। ट्रेंट बोल्ट को देख के बाबर के चेहरे पे अलग ही मुस्कुराहट आ जाती है कि यार उनकी आंखों में चमक आ जाती है उनको। ट्रेंट बोल्ट है तो बस इसको कुछ कर सकते हैं। और पिछले हमने देखा भी कि बाबर आजम जब खेलना शुरू करते हैं तो ट्रेंट बोल्ट को ओवर हटा दिया जाता है। मतलब ट्रेंट बोल्ट दुनिया के वो बॉलर हैं जो दुनिया के जो टॉप के अभी 2 या 3 बॉलर आप लेंगे तीनों फॉर्मेट्स के, तो उनमें ट्रेंट बोल्ट ऊपर आएंगे। तो उन पे भी काफ़ी पाकिस्तान को एक्सपीरियंस है। सोडीप को हमें काफ़ी अच्छा खेलना आता है, स्पिन को तो वैसे ही पाकिस्तान की टीम अच्छा खेलती है। तो अब देखें काफ़ी हद तक चांसेस तो हैं पाकिस्तान के। इंडिया, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के चांसेस जो हैं वो इंडिया से ज़्यादा हैं फाइनल में आने के। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो, उसमें मजा आए। थोड़ी बीपी की गोलियां वगैरह रख लेंगे अपने साथ खाने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि ग्रुप स्टेज के मैच में हमने देखा है, तो हम चाहते हैं कि उसी टाइप का कोई मैच हो, लेकिन बस रिजल्ट जो है वो हमारे फेवर में आ जाए। इस मैच का मिनट हमारे फेवर में तकरीबन हो ही गया था जब 40 पे 4 आउट थे। तो हमने अपने, एक तो कोहली ने अच्छी इनिंग खेली, ऊपर से हमने भी मिस फील्डिंग और अंपायरिंग के भी कुछ डिसीजन ऐसे बाइस थे जिसकी वजह से हम नहीं जीत पाए। तो अब देखें क्या होता है। अब आपसे सेमीफाइनल के बाद मुलाकात होगी इंशाल्लाह। सेमीफाइनल पाकिस्तान जब जीतेगा उसके बाद आपसे वीडियो बना के बात करेंगे।